नमस्कार दोस्तों। अभी हम आ गए हैं जियोमॉर्फोलॉजी के ब्लॉक नंबर सेकंड में, जिसका नाम है इवोल्यूशंस ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसमें हम जानेंगे जो लैंडफॉर्म है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब लैंडफॉर्म कैसे बने हैं। मेनली इसके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई है जियोलॉजिस्ट के द्वारा, उसके बारे में हम अभी इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है हमारा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेजर लैंडफॉर्म, मतलब मेजर लैंडफॉर्म बनने हैं जो उनके बनने के ऊपर जियोलॉजिस्ट ने अपनी क्या क्या थ्योरीज दी है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लैंडफॉर्म कैसे बने हैं और जियोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी है लैंडफॉर्म के बनने के ऊपर। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंडफॉर्म होते क्या है। पिछली यूनिट में हम इनके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती है जो हम देखते हैं, जैसे माउंटेन्स, वैली, ग्लेशियर, वोल्केनोज, इन सबको लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब इन लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है इन लैंडफॉर्म के बनने के ऊपर, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लैंडफॉर्म कैसे बने हैं उनके बारे में जानने से पहले हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और अर्थ की स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही हम जान पाएंगे कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्योंकि इनका इवोल्यूशन अर्थ से ही हुआ है, इसलिए हमें पहले अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा, जो कि अर्थ की जो बनावट है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो पैरामीटर है यहाँ पे, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। पहला पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर, सेकंड वन है प्रेशर एंड थर्ड वन है डेंसिटी। टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी कैसे डिफर करती है, अर्थ के अंदर कितना टेम्परेचर है, कितनी प्रेशर है, कितना डेंसिटी है, और इन सब का नए लैंडफॉर्म्स बनने के लिए क्या रोल रहता है, उनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं इनका एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। जब जियोलॉजिस्ट ने अर्थ सरफेस में टेम्परेचर की स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि जैसे कि अर्थ की डेप्थ के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे पर 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज होता है। मतलब अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका मतलब ये है। तो 32 डिग्री मीटर के नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। उसके बाद में 64 पे पहुंचेंगे तो 2 डिग्री, ऐसे करके डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे तो तापमान बढ़ता रहेगा। तो कुल लगभग 48 किलोमीटर की डेप्थ तक अगर हम पहुंच जाए तो वहाँ पे तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर अंदर चीजें सॉलिड रूप में नहीं पाई जाती, वो लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जो मैग्मा वगैरह है वो अंदर लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो अर्थ के अंदर जाते जाएंगे और तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और अंदर जाएंगे तो मेंटल जो है हमारी सेकंड लेयर ऑफ अर्थ, जिसके बारे में हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक है। और उसके अंदर है कोर, जो कि थर्ड लेयर ऑफ अर्थ है, उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना गया है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ में जाएंगे हम, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है 32 मीटर के ऊपर, 48 किलोमीटर के ऊपर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। इसके आगे देखते हैं हम, जो मेंटल हमारी सेकंड लेयर ऑफ अर्थ है उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है। एंड जो कोर है अर्थ की थर्ड मोस्ट लेयर, उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक है। टेम्परेचर की तरह ही प्रेशर भी अर्थ की डेप्थ में जैसे जैसे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। 1500 माइल प्रेशर, सॉरी 1500 माइल डेप्थ के ऊपर प्रेशर लगभग 3.5 मिलियन एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रहता है 3.5 मिलियन तक। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के। जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते जाते हैं। थर्ड हमारा पैरामीटर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है, 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। लेकिन ये कंप्लीट अर्थ सरफेस पे इसकी डेंसिटी सेम नहीं है, ये वेरीज करती रहती है। कहीं पे 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कहीं पे 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये वेरी करती रहती है। अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल है हमारे लैंडफॉर्म के इवोल्यूशंस में। तो अभी आप मोटे तौर पे ये जान लीजिए कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज रहता है जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, और डेंसिटी अर्थ सरफेस जो है उसमें माउंटेन वगैरह जो है उनकी डेंसिटी कम है, मतलब ये हल्के हैं। और जो समुद्र के नीचे की जमीन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। बस अभी के लिए इतने ध्यान रख लीजिए, बाकी आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स पे। अभी हम देखेंगे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है, तो अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है इन लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, दो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, श्यू एंड अर्थर। काफी जियोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है इससे रिलेटेड, लेकिन हम मेनली यहाँ पे दो ही थ्योरीज पढ़ेंगे, श्यू और अर्थर, इन दोनों की। ठीक है, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं श्यू की थ्योरी से। तो उन्होंने क्या कहा है, उनके अकॉर्डिंग जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है हमारी, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसकी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसकी डेंसिटी उन्होंने बताई है 2.75 से लेकर 2.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पहले हमने पढ़ा है कि अर्थ की डेंसिटी कितनी थी, उसमें 5 पॉइंट समथिंग बताई गई थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे है, उन्होंने बताया है कि Cl जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है टॉप मोस्ट लेयर, जिसकी डेंसिटी है 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है। नेक्स्ट है हमारा सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ये हमारी सेकंड लेयर है जिसको हम मेंटल बोलते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में है और इन्होंने बताया कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। इस लेयर की डेंसिटी ऊपर वाली जो लेयर है हमारी Cl, उससे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है।
इसकी डेंसिटी उन्होंने 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक बताई है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने भी ये कंसेप्ट दिया है कि जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। सीएल जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है हमारी अर्थ क्रस्ट, टॉप मोस्ट लेयर उसकी डेंसिटी 2.90, सीमा जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है उसकी डेंसिटी 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और नेक्स्ट थर्ड लेयर इन्होंने बताई है निफी मतलब निकिल और फेरस मतलब आयरन, जो है निकिल और आयरन की है थर्ड लेयर, जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं। हालांकि उस टाइम पे ये नोमेनक्लेचर नहीं हुआ था अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर, इन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया है सीएल, सीमा एंड निफी। निफी है निकिल और आयरन, मतलब उस लेयर में निकिल और आयरन पाया जाता है, और उनका यहाँ ये कहना है कि उसकी डेंसिटी जो है वो इससे भी ज़्यादा है, सीमा से भी ज़्यादा है निफी की डेंसिटी। निफी की डेंसिटी इन्होंने बताई है कि 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ जी। तो शू ने मेनली इनकी कंपोजिशन और डेंसिटी के बारे में जिक्र किया है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि सीएल जो है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से, और नेक्स्ट है निफी निकल और फेरस से। इनकी इसके सीएल की डेंसिटी उन्होंने बताई है 2.90, सीमा की 4.75 एंड निफी की है 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दिया। उन्होंने जो लेयर ऑफ अर्थ बताई है वो दो पार्ट में ही डिवाइड कर दी, उन्होंने तीन पार्ट रखे नहीं। उन्होंने अपर लेयर और इंटरमीडिएट लेयर जो है मतलब ऊपर वाली और बीच वाली, उन दोनों को कनेक्ट करके एक क्रस्ट का नाम दे दिया। और सेकंड जो लेयर है जिसमें ये माना गया है कि लिक्विड फॉर्म में जो है जो हमारी मेंटल के नाम से जिसको जानते हैं उसका नाम अर्थर ने दे दिया, सबस्ट्राटम का नाम दिया, जिसमें इंटरमीडिएट और लोअर लेयर मतलब थर्ड लेयर और सेकंड लेयर दोनों आ रही है। तो सेकंड लेयर को उन्होंने दोनों में बांट दिया। क्रस्ट में इन्होंने इंक्लूड कर दिया अपर लेयर प्लस इंटरमीडिएट लेयर को, और जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ये वाली इन्होंने क्वांटिटी भी बताई है कि ये लेयर जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, और नेक्स्ट वाली जो लेयर है ये सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी हुई है। तो इन्होंने अपनी थ्योरीज में अर्थ को दो पार्ट में ही डिवाइड किया है। फर्स्ट थ्योरी हमने शिव की पढ़ी है, सेकंड हमने पढ़ी है आर्थर की। तो यहाँ पे हमने जाना कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पहले जियोलॉजिस्ट ने अपने क्या क्या थ्योरीज दी है। पहले शिव के बारे में जाना, उन्होंने कंपोजिशन बताई है अर्थ की अलग अलग लेयर की क्या क्या है, फिर हमने आर्थर की थ्योरीज भी पढ़ी है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो अर्थ की रिसेंट में स्टडी होके क्या 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 नोमेनक्लेचर दिया गया है उनकी लेयर्स को। अभी मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से हम जानेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइडेड है। यह थ्योरीज मेनली सिस्मिक वेव की स्टडी के ऊपर डिपेंड है। सिस्मिक वेव मतलब अर्थक्वेक वेव। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वेव को वेव की स्टडी की जाती है। उसके बाद में इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि साइंटिस्ट अर्थ मेनली तीन लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर है हमारी क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड है कोर। क्रस्ट लेयर फर्दर दो टाइप की बताई गई है, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट कौन सी है? जो समुद्र में पानी बह रहा है, पानी के नीचे जो लेयर है उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, और जिस लेयर पे हम रह रहे हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम आपको आगे चैप्टर में बताएंगे। चैप्टर में पढ़ेंगे कि ओशियनिक क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या क्या अंतर है। सेकंड पे आती है हमारी मेंटल लेयर। इसमें मेनली एक टेम्परेचर इसमें जाता है, तो टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो जाता है। इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर तक है। हमने जाना था पहले, इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था कि 48 किलोमीटर के आसपास टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी गर्म होता है और लिक्विड लेयर वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो मेंटल जो है इसमें मेनली लिक्विड कंटेंट पाया जाता है, जिसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। थर्ड मोस्ट लेयर हमारी कोर। कोर में मेनली आयरन, निकल और सिलिकॉन पाया जाता है। इसकी डेंसिटी क्रस्ट और मेंटल से भी ज़्यादा रहती है। अर्थ कोर की जो डेंसिटी है वो मेंटल और क्रस्ट से ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा कि अर्थ क्रस्ट हमारी तीन लेयर में डिवाइडेड है। अर्थ हमारी तीन लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इस चैप्टर में हमने स्टडी की है लैंडफॉर्म के बारे में, लैंडफॉर्म क्या होते हैं। फिर हमने जाना कौन कौन से पैरामीटर जरूरी है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, जिसमें थे टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। उसके बाद हमने डिफरेंट जियोलॉजिस्ट की थ्योरी पढ़ी अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर, जिन्होंने बताया है अर्थ के किस किस चीज़ से बनी हुई है, क्या क्या मटेरियल है और क्या क्या डेंसिटी है। अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, हमने पढ़ा, जैसे कि शू के बारे में, और अर्थर ने क्या अपनी थ्योरी दी है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद में हमने जाना कि मॉडर्न साइंटिस्ट जो है उन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हमारे अर्थ की स्टडी कंप्लीट खत्म हुई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक।